हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एमपी बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम में हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एमपी बोर्ड में 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है आपके एमसीक्यू, सेकंड आता है आपके फ्लक्स, थर्ड आता है आपके ट्रू फॉल्स, फोर्थ आता है आपका मैच द करेक्ट कॉलम्स एंड लास्ट में आता है आपका आंसर इन वन वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है हमारे एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है CO3 को अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO और CO2। क्या मिलता है? CaO और CO2। CaO कहता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन से पूछा है किस टाइप की रिएक्शन है। तो अब CO3 है वो किस में टूट गया, सिंपल सब्सटेंस में क्या हो गया, टूट गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पर ये हीट द्वारा तोड़ा गया। तो अगर मोर स्पेसिफिकली हम कहेंगे तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या है, एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है मोर स्पेसिफिकली? थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। सेकंड क्वेश्चन है वाइल कुकिंग फूड इफ द बॉटम ऑफ द वेजल इज ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड देन इट इज मीनिंग। क्वेश्चन हमसे कह रहा है खाना बनाते समय अगर वेजल बाहर से काला पड़ जाए तो उसका क्या मतलब है। तो फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, ये गलत है। फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ये सही। कि जब फ्यूल बर्न नहीं होता तो वो क्या करता है, वेजल के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ा देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है जाइलम एंड प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्वेश्चन से पूछा है कि प्लांट्स में जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लांट्स में जाइलम आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। एक और होता है आपके फ्लोएम। क्या होते हैं फ्लोएम? वो होता है आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड। मतलब दो नर्व सेल के गैप की, दो नर्व सेल होते हैं, उनके गैप को हम क्या कहते हैं, उनके गैप को हम कहते हैं स्निप्स। क्या कहते हैं? ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एंथर कंटेंट, क्वेश्चन से बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से एंथर क्या कंटेंट करता है। तो एंथर कंटेंट करता है आपका पोलन ग्रेन। क्या करता है? पोलन ग्रेन। एंथर क्या होता है? एंथर होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका होता है? फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंसेज। इन चारों ऑप्शन में से हम लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं करते। वाटर का करते हैं हम, ग्लास का करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं, मैग्नेट का हम यूज नहीं करते। तो लेंस बनाने में किसका यूज नहीं करते, मैग्नेट का यूज नहीं करते। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकंड ये हम रख कर देते हैं यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ इज कॉल्ड डैश टिश्यू। लिम्फ किस टाइप का टिश्यू है। तो लिम्फ आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। इन ह्यूमस डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड। ह्यूमस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो वो आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड। द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज अबाउट। मतलब क्वेश्चन से पूछा है कि एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है। तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, जिसको हम कैपिटल ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस डैश फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कौन सी फील्ड बनाते हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है ऑल लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन डैश फॉर द सस्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन से पूछा है कि सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं। तो वो करते हैं प्लांट और प्रोड्यूसर्स पर। इस पर डिपेंड करते हैं प्लांट और प्रोड्यूसर्स। ठीक है। प्लांट या प्रोड्यूस मतलब प्लांट और प्रोड्यूस दोनों की बात है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 6। क्या कार्बन की वैलेंसी 6 होती है? नहीं। कार्बन की वैलेंसी आपकी होती है, नहीं, कार्बन की वैलेंसी होती है आपकी 4। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 4। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है, वो है 4। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। सेकंड स्टेटमेंट है क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो हाँ होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सेकंड है द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन से बोल रहा है कि स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ होती है क्या वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है।
तो जैसा कि हमें फॉर्मूले से पता है F इजिकल टू R अपॉन 2, ठीक है। इधर F क्या होता है, F होता है आपका फोकल लेंथ, और R क्या होता है, R होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या होता है, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता चल रहा है कि एफ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या व्हाइट लाइट को जो हम स्प्लिट करते हैं उसके कंपोनेंट कलर में, तो इस फिनोमेना को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, नहीं, ये हमारी स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिस्पर्जन, ठीक है। इसको स्पेलिंग हम दोबारा लिख लेते हैं, डिस्पर्जन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट, क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्या है स्टेटमेंट, ट्रू है। हमारे फॉर्मूले से पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कब, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कब बनाती हैं, हाँ बनाती है। ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्लोज कर्व भी बनाती हैं और कंटिन्यूस कर्व भी बनाती हैं। कैसा बनाती हैं, कंटिन्यूस कर्व भी बनाती हैं, कंटिन्यूस कर्व भी बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट पेयर्स, हमें ए में से बी को मैच करना है। फर्स्ट है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा आपका बी। हमें एक सिंथेटिक इंडिकेटर बताना है बी में से, तो सिंथेटिक इंडिकेटर है आपका मिथाइल ऑरेंज। सेकंड का हो जाएगा ए, सेकंड का हो जाएगा आपका ए। थर्ड की देखते हैं, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, हमें मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट बताना है, तो वो है आपका गोल्ड। गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है। गोल्ड को हम थिन शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम दोबारा लिख देते हैं, डी, ठीक है। अब फोर की तरफ चलते हैं। फोर है आपका ब्लड शुगर रेगुलेशन। ब्लड शुगर रेगुलेशन कौन करता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन आपका इंसुलिन करता है, ठीक है। ब्लड शुगर रेगुलेशन कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। फिफ्थ है आपका बडिंग, तो बडिंग कौन करता है, बडिंग क्या है, बडिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो करते हैं हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा एफ, तो फिफ्थ का हो जाएगा हमारा एफ, ठीक है। इसके बाद पता है कि इनहेरिटेंस लॉ किसने दिए थे, तो इनहेरिटेंस लॉ आपके मेंडल ने दिए थे। सिक्स का हो जाएगा आपका ई। तो रेस्पिरेशन का हमारा एक्सोथर्मिक हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर का हमारा मिथाइल ऑरेंज हो गया, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है, गोल्ड है, जो हमारा डी है। फोर्थ क्या, ब्लड शुगर रेगुलेशन कौन करता है, इंसुलिन करता है, सी हो गया हमारा। फिर आता है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन करता है, हाइड्रा और ईस्ट, इसमें हाइड्रा दे रखा है तो हमारा एफ हो गया। और सिक्स हमारे इनहेरिटेंस लॉ, तो इनहेरिटेंस लॉ किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे, हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाए। यहाँ हमारे मैच द करेक्ट ऑप्शन भी ठीक हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। तो हम, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो और मोर सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब क्वेश्चन से पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएच स्केल, की पीएच स्केल क्या होता है। तो ऐसा स्केल जिसमें हम किसी सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल में वैल्यूज होती हैं आपकी, होती हैं 0 से 14 तक, ठीक है। इसके मिडिल में होती है आपकी 7 वैल्यू। तो अगर पीएच की वैल्यू 7 आती है तो सॉल्यूशन कैसा है आपका, न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। और अगर 7 से ज्यादा आती है तो सॉल्यूशन होगा आपका बेसिक। और अगर 7 से कम आती है तो कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है। आ स्केल यूज टू मेजर द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच अगर 7 से कम है तो क्या एसिडिक है, अगर इक्वल टू 7 है कैसा है, न्यूट्रल है, और 7 से ज्यादा तो कैसा है, बेसिक, ठीक है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो अगर हम अल्कोहल में स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं, जैसे कोई मिथनॉल मिला देते हैं, तो वो अल्कोहल कैसा होता है, वो हो जाता है आपका डीनेचर्ड अल्कोहल। आ इथेनॉल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथनॉल।
फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश, मतलब फिश के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं। तो फिश के हार्ट में 2 चेम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल और एट्रियम एक ही बात होती है, ठीक है। तो फिश के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 2, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ह्यूमंस में कितने होते हैं, ह्यूमंस में 4 चेम्बर हार्ट होता है। कितना, 4 चेम्बर हार्ट होता है, जिसमें आपके 2 क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं, और 2 क्या होता है आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन द ह्यूमन एम्ब्रियो, कि प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन एम्ब्रियो। तो पहले आपको बताओ प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। तो मदर एंड फीटस के बीच में जो टेम्पररी कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। अभी प्लेसेंटा करता क्या है, ये जो एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और जो एम्ब्रियोनिक वेस्ट होता है उसके रिमूवल में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो एंड रिमूव द एम्ब्रियो वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द नेम ऑफ द असाइनमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की असाइनमेंट क्या होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की असाइनमेंट होती है आपकी वर्ड, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।